Bismillahirrahmanirrahim. Lecture 25, Income from Capital Gain. In previous lecture, we have discussed income from capital gain and the nature of capital gain. And we have already discussed the short-term capital gain. In this lecture, we are going to learn long-term capital gain. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो नेचर है इसकी कंप्यूटेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो डिफरेंस है उसको हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ईयर जो है जो 1 ईयर होल्डिंग पीरियड हो तो वो कौन कौन से आइटम है, या 2 इयर्स हो या 3 इयर्स हो। अगर क्वेश्चन में गिवन है जो डेट ऑफ परचेज है एंड जिस डेट पे हमने सेल किया है, अगर ये दोनों गिवन है तो फिर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस एसेट को देख के। बट अगर गिवन नहीं है तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये लॉन्ग टर्म नेचर का है या शॉर्ट टर्म नेचर का है। तो अभी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो इसका फॉर्मेट है वो तो सेम है, बट यहाँ पे बात आ रही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, तो इस लेक्चर में हमने जो फुल जोर दिया है 2 पे दिया हुआ है, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट को देखते हैं। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मीन ये वो वैल्यू होती है कि जिसमें कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होती। ठीक है, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। जो डिडक्शन एक्सपेंसेस वो उसमें से डिडक्ट नहीं हुए होते और इसमें कोई कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं होती, इस वजह से इसको फुल वैल्यू कंसिडरेशन कहते हैं। और इसमें लेस एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन ऑफ ट्रांसफर ब्रोकरेज पेपर वर्क जो हमने पिछले शॉर्ट टर्म में डिस्कस किया है सेम वही है यहाँ पे। तो इसके अमाउंट से फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से हम ये एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हमारे पास नेट कंसिडरेशन आ जाती है। नेट कंसिडरेशन में हमारे पास कुछ डिडक्शन होती है, मतलब एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसमें से हम फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इंडेक्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडेक्स का मतलब क्या है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम इसमें से जाके इसके फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। इसको इन्फ्लेशन फैक्टर भी कहा जाता है कि वो कौन सा नंबर होता है इंडेक्स नंबर, अ नंबर शोइंग द वेरिएशन इन अ प्राइस और वैल्यू कंपेयर्ड विद द प्राइस और वैल्यू एट अ स्पेसिफाइड अर्लियर टाइम, ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर 100। अगर गिवन ना हो तो 100 से। इसका मतलब है जो कि हमारे पास नंबर होता है हर ईयर्स के लिए इंडेक्स नंबर गिवन होता है जो आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में गिवन होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है लेट्स सपोज अगर हमने कोई चीज़ परचेज की है, कोई भी एसेट को परचेज किया है 2006 में या 2007 में, ठीक है, और इसको सेल आउट किया है हमने 2019 में, तो ये तो जाहिर बात है कि जो 2007 की उस एसेट की वैल्यू है वो 2019 में उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। अच्छा, तो उसका जो इंडेक्स नंबर है 2007 का वो अलग होगा और 2019 में जो उसका इंडेक्स नंबर है वो अलग होगा। तो इस वजह से हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को फाइंड करते हैं कि उस एसेट की वैल्यू जो है आज के दिन में क्या होती है। अच्छा, a number giving the magnitude of a physical property or other measured phenomena in term of a standard। तो उसको स्टैंडर्ड की बात होती है। अब इसके फार्मूले क्या होता है, फार्मूला ऑफ इंडेक्स के जो अच्छा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर सेल, जिस ईयर का आपने सेल किया या ट्रांसफर किया उसकी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आपके पास वो ये वैल्यू आपके पास गिवन होगी। ठीक है, जिस ईयर में आपने सेल किया है। ठीक है, और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है उसको किस चीज़ से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो सिंपल वैल्यू होती है जिसके हमने शॉर्ट टर्म में इसको डिस्कस किया था उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइडेड बाय आपने करना है
cost of inflation index for the year in which asset was held by the CCR 2000 whichever is late. लेट सपोज आपने 2001 को वो एसेट एक्वायर किया था, तो जो जिस साल जिस ईयर आपने उस एसेट को एक्वायर किया है उस पर डिवाइड कर देंगे किससे, उसके इंडेक्स नंबर से, ठीक है। इंडेक्स नंबर कैसे होता है, वो गिवन होता है आपको हर क्वेश्चन में। आगे हम इसको क्वेश्चन एक दो करेंगे उसमें आपको गिवन होगा। उसके बाद है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इसका जो फॉर्मूला है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं इंडेक्स इन ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में उसको ट्रांसफर किया और जिस ईयर में उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है, इन ये दो वैल्यू हमारे पास गिवन होंगे। सॉरी पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, बट आगे इसमें जो है हमारे पास फॉर्मूले जो यहाँ पे सुनेंगे तो करेंगे तो इंशाल्लाह सब क्लियर हो जाएगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंडेक्स। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, इसमें से हम इसको जो है समझेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, I can't connect at the moment. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो हमारे पास है 2700,000 है, ये अमाउंट है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है हमारे पास, जिस ईयर में हमने इसको एक्वायर किया मतलब 2006 एंड 7 में, उसकी वैल्यू है हमारे पास 1500,000। फुल वैल्यू कंसिडरेशन ये है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है 200,000 एंड 2008 एंड 9, जो उस पर इम्प्रूवमेंट का आई है वो कॉस्ट आई है वो इतनी है। अज्यूम एसेट सोल्ड ऑन 30th मई 2016, ठीक है। अब एक्वायरिंग डेट 2006-7 है, सोल्ड किया है इस उसको, तो फिर हमारे पास कब सोल्ड किया 30th मई को, तो इसका होल्डिंग पीरियड तकरीबन हमारे पास कोई 10 साल है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो आपको एक यहाँ पे ये बात क्लियर होगी कि आपको अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेट गिवन है तो ये 10 साल बन रहे हैं, ठीक है। जो अगर 10 साल बन रहे हैं, तीन साल से ऊपर के जो एसेट हैं, ठीक है, वो कैपिटल एसेट डिक्लेयर होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल नेचर के होते हैं। अगर इससे कम हो तो फिर उसकी कैटेगरी जो है वो हमने डिस्कस किया था। इंडेक्स नंबर जो है 2006 एंड 7 में उसकी जो वैल्यू है वो 122 रुपीज है। लेट्स सपोज इंडेक्स नंबर क्या है 122, 122। 2008 एंड 9 में जो है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जिस पे हुई है जिस ईयर में, वो उसका इंडेक्स नंबर क्या है 137। 2016 और 17 में इसकी जो है 264। अच्छा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला जो पिछले हमने पढ़ा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास की क्या है 1500,000 मल्टीप्लाई बाय, हम अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो वो कब हुआ था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2006 एंड 7, ये 6 एंड 7 है सॉरी यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है 264 और इसको डिवाइड करते हैं इंडेक्स नंबर से, जिस ईयर में हमारे क्या है इम्प्रूवमेंट है 2008 और 9। ये जो इंडेक्स नंबर है 2006 एंड 7 का, ये है हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, ठीक है। इस पे हम डिवाइड करते हैं 122 ये अमाउंट है, और 2008 और 2009 ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का है 137, जो हम यहाँ पे नहीं इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इंडेक्स नंबर जो है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये जो 264 है ये तो दोनों में होगा क्योंकि ये क्या है हमारे पास जिस ईयर में इसको सेल आउट कर दिया ट्रांसफ़र कर दिया है,
तो जिस ईयर में ट्रांसफ़र कर दिया तो ये तो हम क्या करेंगे, दोनों में इसको कंसिडर करेंगे। जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन फाइंड करेंगे तो जस्ट कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन का ईयर के जो हमारे पास इंडेक्स नंबर होगा वो यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको। अब 1500,000 मल्टीप्लाई बाय 264 जिस ईयर में इसको सेल आउट कर दिया गया है डिवाइडेड बाय हमारे पास है क्या, 122 इंडेक्स नंबर जो है 2006 का। तो इसको अगर कैलकुलेट करें हमारे पास 32,945,901। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो भी इसी तरह है, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 200 मल्टीप्लाई बाय 264 जिस ईयर में आपने सेल आउट कर दिया है या ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, वो वैल्यू डिवाइडेड बाय उसकी जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में जो उसका इंडेक्स नंबर है 137 वो गिवन है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की वैल्यू ये आ गई। अब अगर इसको हम फुल क्वेश्चन में देखते हैं, ये तो हम इसमें हमने सीखा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पे बात करते हैं। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसी एग्जांपल को आगे साफ करते हुए हमारे पास है 2700,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है हमारे पास 1500,000 एंड 2006-7 कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 200 एंड 2008 एंड 9 अज्यूमिंग ऐसे सोल्ड ऑन 30th May 2016। अब वही उसी तरह के इंडेक्स नंबर गिवन है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जस्ट वहाँ से वैल्यू उठाई है और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की वैल्यू उठाई, जो पिछले यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको यहाँ पे फाइंड आउट किया था। अब इसमें क्या है, फाइंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट हमने पढ़ा था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये है, ठीक है, उसमें से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, बट यहाँ पे एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास ये जो पिछले लेक्चर में पिछले स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया है वो वैल्यू यहाँ पे लगाई, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इसकी वैल्यू यहाँ, इन दोनों को माइनस करते हैं इस ऊपर वाले से, तो ये वैल्यू हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो है ये हमारे पास माइनस में आ जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है, ये लॉस हो जाता है। इसमें लॉस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसमें प्रॉफिट ही हो। नेक्स्ट देखते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपके पास कौन सी होती है। फुल वैल्यू मीन्स होल प्राइस विदाउट एनी डिडक्शन एंड कंसिडरेशन इन विच ट्रांसफरर रिसीव इन लिeu ऑफ एसेट ही पार्ट्स विद, ठीक है, एसेट के बजाय जब वो ट्रांसफर जो है वो रिसीव करता है, ठीक है, होल प्राइस विदाउट एनी डिडक्शन, और इसमें डिडक्शन या कंसिडरेशन नहीं होती, फुल वैल्यू जो होती है उसको कहते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और इसमें डिडक्शन और कंसिडरेशन उसको उसके बगैर होल प्राइस जो होती है उसको क्या कहते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा, कैपिटल एसेट एक्वायर्ड बाय एसईसी बिफोर, ओरिजिनल एक्वायर्ड बाय प्रीवियस ओन बिफोर। अब उसकी जो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू जो है, इसको कॉस्ट इंडेक्स को हम इसको तो हमने तीनों को जो है डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, बाय ईयरली यहाँ पे आपको गिवन होगा, ठीक है। ये तो अब अगर हम बात करते हैं 2006 2007 की या 2019 की, ठीक है, तो उसमें आपको इंडेक्स नंबर गिवन होंगे, ठीक है। तो वह यहाँ पे फॉर्मूले बताएं, इंडेक्स नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, it means all expenses of capital nature incurred in making any addition to capital asset by SCC, ठीक है, जो SCC जो है अपने उसमें कोई भी एडिशन करता है उस एसेट में, ठीक है, कैपिटल नेचर के जो हो, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंसिडर्ड होते हैं। एक्सपेंडिचर आफ्टर 31st March 19 will only be considered,
ठीक है। ये अगर हम 2006-07 की बात करते हैं तो हर साल जो है इसकी पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्सेस कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ईयर्स गिवन है, मोस्टली जो है 20 ईयर्स इसमें से ले लेते हैं, विच इज़, और इसमें से जो वैल्यू हाई आ जाती है उसको हम कंसिडर करते हैं। अगर कैपिटल एसेट यहाँ पे एग्जांपल है 1/4/1981, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू को हमेशा देखते हैं। इसमें से जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको फेयर मार्केट वैल्यू से के साथ कंपेयर करते हैं। जो इन दोनों में से हाई वैल्यू होगी, ठीक है, हाई वैल्यू को क्या करते हैं हम उसको कंप्यूटेशन में वो वैल्यू हमेशा डालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके कंप्यूटेशन में आपको वैल्यू गिवन होगी, जो हायर वैल्यू होगी आपने वो कैलकुलेट करनी है। और इस केस में भी सिंपल यही है, जो हायर वैल्यू होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू गिवन होगी और आपने इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करना है। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो आपने क्या करनी है, कंसिडर करनी है। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज द वैल्यू फॉर व्हिच इट इज एक्वायर्ड बाय द एसईसी। एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर फॉर एक्वायरिंग द टोटल आर इंक्लूड इन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमारे पास उसके जो है उस नेचर के एक्सपेंसेस और कैपिटल उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंक्लूड होते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इन दोनों में जो है डिफरेंस को बता दिया है मैंने। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर एनी ईयर मींस सच एन इंडेक्स इज द सेंट्रल गवर्नमेंट में having regard to 75% of average rise in consumer price. Index for urban non-manual employees of the immediate preceding previous year to such year by identifying in official gazettes. जो previous year के हमारे पास होते हैं इंडेक्स नंबर, और इस ईयर के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से मल्टीप्लाई करते हैं, वो फार्मूला जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में कर लिया है। आगे देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज डिडक्टेबल फ्रॉम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दिस मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड व्हिच इज नेसेसरी टू इफेक्ट द ट्रांसफर लाइक ब्रोकरेज कमीशन, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन फीस एंड ऑल। ये हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर के इंक्लूड होते हैं। नोशनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, cost to previous owner is considered as cost of acquisition to the assessee if that capital asset become property and cases like। कैसे? जो हमारे पास अनडिवाइडेड फैमिली होती है, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर गिफ्ट एंड विल, तो ये जो हमारे पास एक्विजिशन होती है, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है वो भी हम 1 by 1 इसको देखेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में इसको समझेंगे।